नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। तो झारखंड के काराओं में कक्षपाल की वैकेंसी निकल के आई है और महिला और पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी डिटेल्स। यहाँ पे आपको दे दिया है, एक साइड में है पुरुष और एक साइड में है महिला। तो पुरुष और महिला दोनों का दे दिया है। टोटल कितना हो गया पोस्ट देख लीजिए यहाँ पे। टोटल यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है 453 पदों पर बहाली है, जिसमें से पुरुषों का कितना है, पुरुषों का 433 है और जो फीमेल कैंडिडेट है उसका 20 पोस्ट है। और यहाँ पे आपका कारा का नाम भी दे दिया है। कारा का नाम देख लीजिए, केंद्र कारा दुमका, केंद्र कारा देवघर, मंडल कारा जामतड़ा, मंडल कारा गोड्डा, मंडल कारा पाकुड़, साहेबगंज, राजमहल, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, घाटशिला। तो ये अपना देख लेना है। और नियुक्ति का स्थान एवं तिथि दे दिया है, क्योंकि इसमें एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट बहाली है इंटरव्यू के मेथड से। ऊपर में आपको साफ साफ लिख दिया है, देख लीजिए, वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू के मेथड से ही आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे डेट भी आपको क्लियर कर दिया है, जैसे कि केंद्र कारा दुमका यहाँ पे होगा 6/9/2024 को। ठीक है, फिर इधर पे क्या है, केंद्र कारा घाघीडीह जमशेदपुर यहाँ पे होगा 13/9/2024 को। फिर आपका क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्र कारा हजारीबाग यहाँ पे होगा 20/9/2024 को। मंडल कारा चास बोकारो यहाँ पे होगा 27/9/2024 को। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बताया है कि संविदा के आधार पर होगा। संविदा के आधार का मतलब आप समझे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको बोला गया है, तो सबसे पहले कितने दिनों के लिए लिया जाएगा, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। आप लोग वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो PDF आप देख रहे हो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और ये आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। ठीक है, चलिए विस्तारपूर्वक से समझते हैं। जी, यहाँ पे क्या बोला है, यह पद राज्य स्तरीय है। ये नियुक्तियां एक प्रकरण में 1 वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकता अनुसार अनुबंध की अवधि को विस्तारित किया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि ये जो पोस्ट है ये राज्य स्तरीय है। और उसके बाद आपको बताया है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको लिया जाएगा। सबसे पहले मेरे भाई 1 वर्ष के लिए लिया जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए लिया जाएगा। उसके बाद आवश्यकता अनुसार आपका जो अनुबंध की अवधि है वो विस्तारित किया जाएगा। आप कैसे काम कर रहे हो उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है सैलरी। सैलरी कितना मिलेगा, अनुबंध पर नियुक्ति किए गए इसका सैलरी है एक मुश्त मानदेय आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये दिया जाएगा। और एक चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये जो है ना, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सैलरी होगा वो कितना होगा, वो होगा 20,000 रुपये मात्र प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। एवं प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावे कोई राशि देनी होगी, यानी कि इसके अलावा और कोई भी राशि आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया है। फिर आपको क्या बोला है कि भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु अनुबंध में निम्नलिखित शर्तें होंगी। सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध पर एक मुश्त मानदेय के आधार पर किया जाएगा, वो चीज़ आपको बता दिया। अनुबंध पर रखे गए इन कर्मियों को 1 वर्ष में केवल 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश दे होगा। यानी कि आपका जो अवकाश है ये आपको 1 साल में 20 दिनों का दिया जाएगा। ठीक है, इन्हें यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार दे होगा। यानी कि आपका जो होगा ना, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, ये जो है ये सरकारी ड्यूटी के अनुसार ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको फिर आगे बोला कि कर्तव्य पालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिस कर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान दे है वह उन्हें भी दे होगा। यानी कि जो दिया जाता है वो आपको भी दिया जाएगा। ये सब सारा चीज़ वही रहेगा। ठीक है, इन्हें चिकित्सा जांच में पूरी तरह योग्य पाए जाने पर ही अनुबंध पर लिया जाएगा। यानी कि ये जो सिलेक्शन होगा तो आपका जो जांच होगा मेडिकल पूरी तरह से फिट पाए जाने पर ही आपको लिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। यानी कि इसके लिए आपको हस्ताक्षर भी करना होगा। ये नियुक्तियां अनुबंध पर है तथा नियमित नियुक्ति नहीं है। साथ ही सैन्य सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहने से आरक्षित कर्मियों की संख्या में कमी रहने की संभावना है। अतएव इस स्थिति में इन पदों के नियुक्तियों में प्रभावी आदर्श आरक्षण रोस्टर को इस शर्त के साथ
शिथिल किया गया है कि संविदा नियुक्ति में झारखंड वासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो झारखंड के हैं उनको इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। अब आता है एज लिमिट। अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदक का उम्र दिनांक 1/6/2024 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियुक्ति में कम उम्र वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो एज लिमिट है वो 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो आपका नियुक्ति में कम उम्र वाले जो है ना सैनिक, उनको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले उसको लिया जाएगा जो जिसका एज कम है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है कि इन भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रथम 1 माह तक कक्षपालों के कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात उन्हें आवश्यकता अनुसार केंद्र कारा या मंडल काराओं या उप काराओं में पदस्थापित किया जा सकता है। नियुक्ति होने पर इन्हें तत्काल योगदान करना अनिवार्य होगा। ये भी यहाँ पे आपको बता दिया है। फिर आगे चलिए, फिर यहाँ पे बोला अनुबंध पर नियुक्ति भूतपूर्व सैनिकों पर कारा हस्तक के तहत कक्षपाल के लिए निर्धारित सेवा शर्त लागू होगी। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक पूर्व में सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं उन्हें उनकी इच्छा अनुसार कारा अस्पताल में सेवा ली जा सकती है। साथ ही ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कौशल अथवा योग्यता की जानकारी रखने वाले भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। वो भी यहाँ पे आपको बता दिया है, नियुक्ति में प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित सब अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें, यानी कि ये आपको लेके जाना है। डिस्चार्ज कार्ड चाहिए, ठीक है, पहचान पत्र चाहिए, शैक्षणिक योग्यता चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, सौपता लिखित लिफाफा चाहिए जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा हो, एक सब अभिप्रमाणित फोटो कारा में उपलब्ध कराए गए फॉर्म में चिपकाएं, 2 सब अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाना है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, सारा चीज़ तो यहाँ पे आपको दे दिया है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथों हाथ प्राप्त किया जाएगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षण केंद्र, कारा अधीक्षक एवं कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्ति सदस्यों के समक्ष की जाएगी। मतलब सारा चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया गया है और आपको देख लेना है। अब आता है फॉर्म को लेकर। उक्त जांच में सम्मिलित होते समय वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देनी होगा, यानी कि अगर आप लोग जा रहे हो जांच के लिए तो फिर सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ आपको उपस्थित होना होगा। अगर आप लोग मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हो तो फिर आपका जो आवेदन है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और यात्रा भत्ता को लेकर भी क्लियर किया है कि आपको नहीं दिया जाएगा। यदि विज्ञापन, आवेदन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र www.jharkhand.gov.in में वेबसाइट पर होम डिपार्टमेंट के लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है एवं कारा महानिरीक्षक झारखंड रांची के कार्यालय के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको बता दिया है वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है, विज्ञापन संख्या भी दे दिया है। झारखंड सरकार कारा निरीक्षणालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, TA डिवीज़न बिल्डिंग, HEC धुरवा रांची 4। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।